हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंडित्स। देखो, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जो सीजीएल 2024 के रिगार्डिंग कोर्ट केसेस चल रहे हैं। ठीक है, ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है उनमें। ठीक है, और अभी और क्या प्लानिंग है टीचर्स वगैरह की। तो मतलब ऐसा है ना कि काफ़ी सारे टीचर्स यूट्यूब पे वीडियोस डाल रहे हैं। ठीक है, कि इस तरीके से गड़बड़ हुई है या फिर ये चीज़ें करनी चाहिए या ये हम कर रहे हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड बच्चों को पता ही नहीं है अभी कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो वो बस वीडियो देख के ना बस मतलब फ्रस्ट्रेटेड हैं काफ़ी बच्चे कि यार पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। तो मेरी तरफ से मैंने कोशिश की खुद से सभी टीचर्स से बात करने की जो मेरे से कनेक्टेड हैं, जिनका मेरे पास नंबर है। ठीक है, पर्सनल, कि मैं एक बार पूछ लेता हूँ कि ठीक है सर क्या चल रहा है, किसने केस किया है, किसने नहीं किया है, किसने सिर्फ वीडियो बनाई है ना, वो चीज़ें। तो ये वाली वीडियो बेसिकली मैं दोनों चीज़ें बता दूंगा कि टीचर्स भी क्या प्लान कर रहे हैं मोटा मोटा, और बच्चे क्या कर रहे हैं। ठीक है, जिन्होंने कोर्ट केस किया है। और इनमें कोई भी बातें जो है हवा हवाई नहीं रहेंगी, प्रैक्टिकल बातें हैं एकदम जो मेरे को पता चली हैं। ठीक है, और मैंने लिटरली हर एक बंदे को जो भी मेरे से जुड़ा हुआ है मैंने सबको कॉल किया है। यहाँ पर मैंने लगा भी दिया, देख लो। कभी कोई बोलने लगे कि ये तो बातें बस ऊपर ऊपर से हैं, जितने बंदे मेरे से कनेक्टेड हैं मैंने कोशिश की कि मैं सबसे बात कर लूँ। ठीक है, और ये उस दिन से ही चल रहा है जिस दिन से रिजल्ट आया था। पहली कॉल यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ 13 मार्च की है। ठीक है, जब रात को रिजल्ट आया आया था तभी मेरे को फ़ोन आए थे जो भी बंदे कनेक्टेड हैं कि यार ये क्या हो गया एकदम से। ठीक है, तो तब से लेकर अब तक बार बार फ़ोन पे बात हुई है इसी रिगार्डिंग कि क्या अपडेट्स है। ठीक है, तो ये बस इसलिए है कि कोई ये ना बोले कि यार तुम मतलब कुछ भी बोल रहे हो आके। ठीक है, तो एक चीज़ सबसे पहले समझने की यहाँ पे बात ये है कि फाइनल आंसर की से पहले क्या हो रहा था और फाइनल आंसर की के बाद क्या हुआ। ठीक है, जैसे जिस दिन रात को रिजल्ट आया था उस दिन ये पता नहीं था कि फाइनल मार्क्स कितने हैं, क्योंकि फाइनल आंसर की नहीं आई थी, सीधा रिजल्ट आ गया था। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि एसएससी फाइनल आंसर की पहले क्यों नहीं देती, पोस्ट प्रेफरेंस से पहले। ठीक है, वो रिफॉर्म्स में बात करेंगे हम उसकी। ठीक, तो इसके बाद पता चला कि 40 से 50 नंबर बढ़ रहे हैं बच्चों के। ठीक है, मतलब किसी को जो पोस्ट मिल रही है वो रो मार्क्स में +40 +50 करके मिल रही है। तो बिल्कुल भी किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चीज़ें हुई हैं। तो सबसे पहला जो बच्चों ने बोला उस टाइम पे जैसे ही रिजल्ट आया कि सर केस डाल दो टीचर्स से। ठीक है, और कुछ टीचर्स उस टाइम पे तैयार भी हो गए कि ठीक है चलो यार इस पे केस करते हैं, लेकिन उस टाइम पे ना केस का ग्राउंड नहीं मिल रहा था कोई भी। एक तुम्हारे पास एक सॉलिड ग्राउंड होना चाहिए कोर्ट केस के लिए या फिर किसी भी प्रोसीडिंग्स के लिए, जो तुम लीगल प्रोसीडिंग्स करोगे जहाँ पे तुम बोल पाओ कि ये चीज़ें मेरे पास प्रूफ है, ये गलत हुई हैं और मैं इसके रिगार्डिंग जो है कोर्ट केस करना चाह रहा हूँ या फिर मेरे को जस्टिफिकेशन कुछ चाहिए। ठीक है, तो ग्राउंड नहीं मिल पा रहा था क्योंकि मोरल ग्राउंड्स पे तो देखो तुम कोर्ट में जीत नहीं पाओगे। ठीक है, सिर्फ मोरल की बात होगी तो नहीं, प्रूफ चाहिए वहाँ पे। उस टाइम पे फिर ये सोचा गया पहले कि यार एक काम करते हैं, पहले फाइनल आंसर की का कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी आ जाए। ठीक है, फिर अपन ने एक कैंपेन भी ऑर्गेनाइज किया इस चीज़ के लिए कि भाई ठीक है यार 17 तारीख को हमने ट्विटर पे कैंपेन किया था इस चीज़ के लिए कि यार फाइनल आंसर की दे दो, एटलीस्ट पता तो चल जाए कि क्या हुआ है, क्योंकि पता नहीं था कि कितने क्वेश्चंस गलत हैं, कितने सही हैं, कितनों में बोनस मिला है। और बहुत ज़्यादा एकदम मतलब भसड़ क्रिएट हो गई थी कि पता नहीं किसके कितने नंबर बढ़े हैं, नॉर्मलाइजेशन में क्या हुआ है, किसी को कुछ नहीं पता। तो फर्स्ट स्टेप था कि फाइनल आंसर की हम लेके आते हैं पहले। ठीक है, उसमें सब लोगों ने मिलकर ट्विटर कैंपेन किया तो वो नेक्स्ट डे एसएससी ने फाइनल आंसर की दे दी। अब जब फाइनल आंसर की से पहले का जितना भी इंटेंसिटी था इस केस का, वो धीरे धीरे एसएससी की चालाकी की वजह से डाउन हो गया मामला, क्योंकि उन्होंने क्या किया कि जितने भी क्वेश्चंस पर रिप्रेजेंटेशन थे उसमें एक शिफ्ट में 9 क्वेश्चंस का बोनस दे दिया, एक शिफ्ट में 10 क्वेश्चंस का बोनस दे दिया। ठीक है, देखो दो चीजें हैं, एक होता है रॉन्ग आंसर्स, मतलब एसएससी ने आंसर गलत दिए हैं, एक है बोनस टू ऑल। ठीक है, अब प्रैक्टिकली बता रहा हूँ मैं, ये मत बोलना कि ये बोल रहा है ये बोल रहा है, वो तुम समझ लेना अगर बुद्धि है तो। जब रॉन्ग आंसर्स होते हैं ना ज़्यादा, जैसे 23 वाला जो केस था, रॉन्ग आंसर्स के मामले में 23 वाला केस अभी 24 वाले से ज़्यादा सॉलिड था, क्योंकि उसमें 5 से 6 क्वेश्चन की गड़बड़ थी। ठीक है, अब एसएससी ने सारे क्वेश्चंस में बोनस दे दिया है, 9 + 10 यानी 19 क्वेश्चंस में टोटल बोनस दिया है, और एक या दो क्वेश्चंस के रीजनिंग में यहाँ तक आंसर्स चेंज हुए हैं। ठीक है, जो आंसर चेंज हो गए। तो यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया एसएससी की तरफ से कि एक कोशिश है कि इंटेंसिटी कम हो जाए, कोई बोल ही ना पाए बंदा कि मेरा ये काट लिया, मेरा वो काट लिया। समझ रहे हो ना, कि जो इंटेंसिटी यहाँ पे थी कि ज़्यादातर क्वेश्चंस चेंज कर दिए उन्होंने। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे पास फैक्चुअल ग्राउंड्स जो थे वो बहुत ज़्यादा थे कि तुम दिखा सकते हो कि ये 6 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन एसएससी ने, जैसे प्रोबेबिलिटी वाला था या रीजनिंग वाला था 23 में मेंस में। ठीक है, या एक्सेस डिनाइड वाला था कि यार ये शॉर्ट गलत है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आपके पास बचे, उसमें भी वो रीजनिंग के मतलब क्वेश्चंस हैं, एक वर्ड फॉर्मेशन का है जो प्रूव करना बहुत भारी हो जाएगा, हालांकि 23 में सिर्फ वर्ड फॉर्मेशन के ही मार्क्स कोर्ट ने रिवाइज करने के लिए बोला है। ठीक है, और एक जो है रीजनिंग का और क्वेश्चन है, एनालिटिकल रीजनिंग का है, जिस पर डिबेट काफी अच्छी खासी हो सकती है, सॉलिड कुछ भी नहीं मिलेगा उसमें। ठीक है, आधे बच्चे कुछ बोलेंगे आधे बच्चे कुछ बोलेंगे। तो जो इंटेंसिटी हमें लग रही थी फाइनल आंसर की से पहले की यार बहुत गड़बड़ हुई है,
एसएससी ने क्या किया कि उसको कम करने के लिए उन्होंने मतलब चाल ही है यार, ये तो देखो बोनस बोल दोगे तो कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा कि यार मेरे नंबर काट लिए इसमें, तुमने गलत क्वेश्चन में ना। तो वहाँ पे थोड़ा सा इंटेंसिटी जो थी वो मेरे को भी डिक्रीज होती हुई दिखी कि यार बच्चे मतलब बच्चे भी और टीचर्स भी ये सोच रहे हैं कि यार ठीक है, अब सिर्फ एक बड़ा मॉडल ग्राउंड बचा उनके पास में कि एक पेपर के अंदर तुम 9 या 10 क्वेश्चंस गलत कैसे दे सकते हो जिनके तुम्हें आंसर श्योर नहीं है। ये मॉडल ग्राउंड अभी बचा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और फैक्चुअल में हमारे पास सिर्फ 2 आंसर चेंज वाले क्वेश्चन हैं जिनका आंसर क्वेश्चन मतलब गलत चेंज कर दिया, आप बोल सकते हो उसमें, वहाँ पर फाइट कर सकते हो उसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो एक होता है कि गलत क्वेश्चंस आए हुए हैं और उनके आंसर चेंज करना, एक होता है कि गलत क्वेश्चंस दिए ही क्यों, ठीक है, और फिर बोनस टू और क्यों कर दिया। अगर मान के चलो 14-15 क्वेश्चंस पे रिप्रेजेंटेशन लगी भी है तो क्यों नहीं उनको ठीक से चेक कराया गया एक टीम उठा के वहाँ पे कि कौन से क्वेश्चन में बोनस मिलना चाहिए, किस में नहीं मिलना चाहिए, किसमें आंसर्स ए की जगह बी होगा या सी की जगह डी होगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हुई है इस चीज़ में। एसएससी ने बिल्कुल भी सोचा ही नहीं कि मतलब क्या ठीक है क्या गलत है, सबको बोनस मार दिया, ठीक है। तो इंटेंसिटी जो थी पहले आंसर की से पहले जो भसड़ की इंटेंसिटी थी वो बोनस टू और की वजह से थोड़ा सा डिक्रीज होती हुई दिखी वहां पे, लेकिन इतना था कि जो एक मिनट लोड अब आ गया भाई, मतलब हाँ सॉरी, थोड़ा सा पेन टेप गड़बड़ कर रहा है ये। मैं क्या बोल रहा था, हाँ मतलब ये बोनस मार्क्स देखे ना थोड़ा सा इंटेंसिटी कम हो गई है। अगर मान के चलो ये ज़्यादा क्वेश्चंस आगे पीछे होते कि इसका ही हटा के ये कर दिया, इसका ही हटा के ये कर दिया, इसका ही हटा के ये कर दिया, तो अपने पास ज़्यादा बेटर ग्राउंड होता लड़ने के लिए वहाँ पे कि ये क्वेश्चंस का आंसर गलत है, जैसे कि 23 में था। अब तुम बोलोगे कि कोर्ट केस में तो 23 वाले में भी यार मतलब वो वहाँ पे हियरिंग ही चल रही है, ठीक है, वो होता ही है, वो मैं आगे बता दूंगा अभी, ठीक है। कि चलो पहले ये बता देता हूँ कि 2023 में जो कोर्ट केस हुआ था उसमें हाई कोर्ट ने बोला था एक क्वेश्चन का आंसर चेंज करने का, रिप्रेजेंटेशन 5-6 पे थी जो गलत थी, मतलब जो कोर्ट केस डाला था वो 6 से 7 क्वेश्चन या 5-6 क्वेश्चन थे, लेकिन एसएससी के जो लॉयर्स हैं उन्होंने मतलब काफ़ी तेज तर्रार बंदे हैं वो वहाँ पे, है ना। तो एक ही क्वेश्चन बस माना गया वर्ड फॉर्मेशन वाला, ठीक है, कि हाँ इसमें हमारी गड़बड़ है, बाकी बाकी क्वेश्चन सारे नल कर दिए उन्होंने, ठीक है। और हाई कोर्ट ने बोल दिया कि इस एक क्वेश्चन के बेस पे तुम जो है रिजल्ट रिवाइज करके दो, फिर एसएससी उसको लेकर आगे चलेगी दूसरे कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट वगैरह में, तो वो भी उन्होंने माना नहीं ऑर्डर वहाँ पे, ठीक है। अभी भी उसकी एनडीओएच में ले जा रही है, मतलब नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग वगैरह, और कुछ दिख नहीं रहा वहाँ पर रिवाइज रिजल्ट का, ठीक है। अब 24 में सेम चीज़, बच्चों ने जो है कोर्ट केस डाल दिया है इस पर, ठीक है। मेरी जिस बंदे से बात हुई जो इन्हीं की टीम में है जो कोर्ट केस वाले बच्चे हैं 24 वाले, तो वो यही बोल रहा है कि अभी भी कोशिश यही है भाई कि मतलब उसको बताया जाए कि यार क्वेश्चन में आंसर्स गलत, मतलब पेपर में आंसर्स गलत थे, बोनस मिला है। तो वहाँ पे कोर्ट में एग्जैक्टली क्या हुआ था, अभी जो हियरिंग थी इसकी फर्स्ट वाली, उसमें जो जज हैं उन्होंने ये बोला है कि जो एसएससी का कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है, जो मतलब इस चीज़ को देखता है कि पेपर किस तरीके से कंडक्ट हो रहे हैं, उसको मतलब समन किया हुआ है कि बुलाया हुआ है कि नेक्स्ट हियरिंग में तुम आना, और 22 अप्रैल की डेट दी हुई है, ठीक है। बट इसमें ना यार प्रैक्टिकली मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आप आगे ले जा पाओगे, क्योंकि 23 वाले का एग्जाम्पल ऐसा सेट हुआ रखा है एक, और दूसरी बात बच्चों ने बोला था यहाँ पे कि तुम लोग डिले दे दो यार हमको, मतलब ज्वाइनिंग में स्टे दे दो। तो वो भी जज ने बोला कि यार पहले मैं एसएससी की बात सुनूंगा कि उन्होंने क्या किया है, उसके बाद ही स्टे पॉसिबल है अगर हुआ तो, ठीक है। बट यहाँ पे चलो हमारे पास मतलब ग्राउंड है, हमने 2 क्वेश्चंस का बोल दिया कि हम लड़ सकते हैं उस पर, या हम गलत चीज़ों के अगेंस्ट यहाँ पे जा सकते हैं, बट यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत है फंड्स की। बच्चों के पास मतलब किसी टीचर से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं हो पा रहे हैं वो, या फिर कुछ भी। मेरे को ये बताया गया कि भैया इसमें बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे अगर आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हो ना लड़ना बच्चे, कि हम जब तक हमें हियरिंग मिलती रहेंगी, क्योंकि महंगा यार वकील होता है, कोई अगर छोटा मोटा वकील होगा तो बात वहाँ तक पहुँचेगी नहीं, बड़े वकील करने पड़ते हैं उसमें। और 2024 प्री का भी बता दूँ मैं, जो कोर्ट केस हुआ था उसमें कम से कम 25-30 लाख रुपए लग गए थे सिर्फ उसको 0.2 डिक्रीज करने में कट ऑफ को, जो अभिनय सर ने करा था। उसमें मतलब सब टीचर्स थे बट मोस्टली अभिनय सर का ही पार्ट था उसमें, मेरे को जैसा पता चला कि बहुत ज़्यादा उसमें फजीता हुआ था, तो 30-35 लाख या 25-30 लाख ऐसा कुछ मेरे सुनने में आया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी उतना ही पैसा लगने वाला है, और फंडिंग फिर यहाँ पे कैसे आएगी, क्या मतलब क्या होएगा इसमें कुछ पता नहीं है। तो बच्चे मतलब अपने उससे तो ठीक है कि विल से तो लड़ रहे हैं, लेकिन जब अगर ये कोर्ट हियरिंग देता चला गया आगे आगे तो बहुत महंगा वकील वो लोग फंडिंग से भी नहीं अरेंज कर पाएंगे फिर, ठीक है। ये मेरे को पता चला है इस केस के बारे में यहाँ पे। अब बात आती है कि टीचर्स फिर क्या कर रहे हैं, ठीक है, वाट टीचर्स आर डूइंग। तो टीचर्स में मेरे को ये पता चला है कि जो भी एक्टिव टीचर्स हैं इस फील्ड में अभी, उनमें से काफ़ी जो फेमस फेमस हैं, देखो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, मतलब 2 पार्ट्स हैं यार, मतलब एक तो पैसिवली, एक मिनट रुको मेरा अलार्म बज रहा है। एक तो होता है पैसिवली पार्टिसिपेटिंग टीचर्स, ठीक है, एक होता है एक्टिवली, नाम मैं किसी का नहीं लूंगा, ठीक है, अब तुम खुद समझ जाना, ठीक है। एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग टीचर्स में वो हैं जो
लगातार इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं और जो ऑन ग्राउंड एक्शंस ले रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, जूम मीटिंग्स या ग्रुप कॉल्स में, मतलब जो टीचर्स का एक स्पेसिफिकली ग्रुप है वहाँ पे वो डिस्कस कर रहे हैं उस चीज़ को। एक है पैसिवली पार्टिसिपेटिंग टीचर, जिनको कोई मतलब नहीं है क्या चल रहा है, वो बस आके सुन लेते हैं, ना उनका कोई मतलब ये है कि मैं ये करूँगा या मैं वो करूँगा, कुछ नहीं है, ठीक है। 2 तरीके के टीचर्स हैं। अब कौन कैसा है वो तुम जानो, ठीक है, वो तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ मैं, कि कौन सिर्फ आके यूट्यूब पे वीडियोज़ बना रहा है और कौन ऑन ग्राउंड काम कर रहा है, ठीक है। बट मेरे को जहाँ तक पता चला है कि काफ़ी बड़ा डिवाइड है। कुछ टीचर्स बहुत ज़्यादा करना चाहते हैं कि यार हम केस में इन्वॉल्व हों और अच्छे से इसको करें, और कुछ टीचर्स बिल्कुल ही अपने हाथ पैर बाहर निकाले हुए हैं। तो वो तुम डिसाइड कर लेना, मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ। और किसी भी टीचर का यार फैन बॉयज मत बना करो, तुम्हें मतलब अंदाजा नहीं है पीछे क्या होता है, ठीक है। मैंने जितनी बात की है लोगों से, तो आगे कुछ पीछे कुछ वाला केस हो जाता है, ठीक है, कि यूट्यूब की वीडियो में कुछ चल रहा है और ऑन ग्राउंड कुछ और चल रहा है, ठीक है। तो ये तुम्हारी यार जिम्मेदारी है। देखो, चाहे तुम जिस भी टीचर से कनेक्टेड हो, चाहे एक्टिवली चाहे पैसिवली, वो कैसे भी पार्टिसिपेट कर रहा है, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उससे पूछो, तुम कमेंट्स में पूछो कि सर क्या अपडेट है। अगर किसी टीचर ने कोई भी वीडियो बनाई है ना कोर्ट केस के रिगार्डिंग, और वो आगे बोल रहा है मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ, उससे कंटिन्यूसली पूछो कि सर क्या अपडेट है, क्या चल रहा है। ऐसे थोड़ी मतलब कि साथ बोलने से हो जाएगा। क्योंकि मेरे को बड़ा गुस्सा आया कल, जब वो बंदा बता रहा था भाई कि आधे टीचर्स तो मीटिंग्स ही अटेंड नहीं कर रहे हैं, जो मतलब इस चीज़ के रिगार्डिंग हो रही है कि आगे क्या करना चाहिए। आधे टीचर्स मीटिंग अटेंड नहीं कर रहे हैं, आधे लोग मतलब ऐसे ही बस कि ठीक है चलो जो हो जाएगा हो जाएगा। बट कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। तो वो तुम अपने टीचर से पता करो कि यार क्या चल रहा है केस में, ताकि वो भी एटलीस्ट उनको लगे कि, वरना तुम नहीं बोलोगे तो वो भी थोड़े दिनों में यार ठंडे हो जाएंगे फिर। उनको क्या है, उनको अपने पढ़ाने से मतलब है। हालांकि टीचर्स का मेन काम पढ़ाने का है, बट ठीक है, अगर तुम आके यूट्यूब पे वीडियो पे बोल रहे हो, तुमने व्यूज़ ले लिए या फिर तुमने मतलब कुछ भी आके सहानुभूति दिखा दी अपनी, तो एक बार पता करो फिर जाकर उनसे कि यार क्या चल रहा है, ठीक है। मेरे को भी बार बार बच्चे मैसेज कर रहे थे, मैं बराबर बात इसीलिए कर रहा हूँ सिर्फ कि मैं बता पाऊँ एटलीस्ट कि हो क्या रहा है भाई। पता किसी को नहीं है, फिर ऐसे बस पैनिक क्रिएट होता है ना। तो फिलहाल अभी टीचर्स ने, जो एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग टीचर्स हैं, उन्होंने ये फिक्स किया है, जो मेरे को पता चला, कि एक मीटिंग रखते हैं और वो लोग सारे टीचर्स मिलकर कोशिश करेंगे कि एसएससी में किसी ऑफिशियल से वो मिल पाएँ, ठीक है, मतलब ऑफलाइन मोड में, ठीक है। तो बेसिकली वो लोग ये चाहते हैं कि 1 टू 1 एक बार बात हो जाए, कि सारे टीचर्स जाके जो भी आ रहे हैं, और दिल्ली में जहाँ पे भी वो एसएससी के हेडक्वार्टर्स वगैरह हैं, वहाँ पे किसी से बात कर पाएँ अच्छे से, किसी बड़े ऑफिशियल से, ताकि उसको बताया जाए कि यार ये चीज़ें इस टाइम पे 23 में भी हुई हैं, 24 में भी हुई हैं, और इसका मेन रीज़न बस इतना है कि 25 में वापस रिपीट ना हो। रिफॉर्म्स की जो बात है ना, क्योंकि अगर तुम प्रैक्टिकल एकदम वे में सोचोगे, तो जो 24 प्री में या मेंस में हो चुका है, जो 24 मेंस में, उसको वापस से रिजल्ट रिवाइज करना, या फिर री एग्जाम तो चलो छोड़ो, वो तो होगा ही नहीं, वो तो बहुत मुश्किल है। रिजल्ट रिवाइज करना भी बहुत कैड़ा काम है, उसमें मतलब बहुत हड़क लगेगी। तो पहला जो उनका मोटिव ये है कि यार ठीक है, ये तो चल ही रहा है, कोर्ट में जो कोर्ट बोलेगा, जो कोर्ट करेगा, जो हियरिंग मिलेंगी वो हम सुन लेंगे, उसमें हम पैरेलली चलते रहेंगे। लेकिन एक हमारी तरफ से ये एफर्ट भी होना चाहिए कि यार रिफॉर्म्स पर बात करें हम, कि यार 25 प्री में या 25 मेंस में ये चीज़ें ना हो, ठीक है। तो टीचर्स की तरफ से मेरे को इतना पता चला है कि एक मीटिंग वो लोग अरेंज कर रहे हैं। अगर वो हो जाती है तो उस मीटिंग में क्या रहेगा वो या तो अभिनय सर आपको बता देंगे, या फिर अगर मेरे को एग्जैक्टली पता चल गया तो मैं आगे बता दूंगा, ठीक है। ये टीचर्स का है अभी। और कोर्ट केस का भी मैंने बता दिया कि बच्चों के एंड पे क्या हो रहा है। बट यार उसमें बहुत ज़्यादा मतलब ये लग नहीं रहा मेरे को कि ज़्यादा बच्चे सिर्फ अकेले खुद से कर पाएंगे, क्योंकि फंडी का इशू वहाँ पे आएगा ही आएगा, ठीक है। अब एक चीज़ और, कि जो बंदे 2025 प्री की तैयारी कर रहे हैं, अब उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो रखी है यार, कितने नंबर भी लेके आ जाओ सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो एक बेसिक सा फैक्ट है, ये देख लेना कि मान के चलो 130 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और 120 क्वेश्चंस में आंसर्स चेंज मतलब ठीक है, और 10 क्वेश्चन में सपोज करो कि वो तुम्हारे बोनस मिल गया है, रॉन्ग हो गए, मोटा मोटा मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा भी है क्या कि किसी के ये 120 क्वेश्चन में उसने अच्छा परफॉर्म ना करा होगा, फिर भी उसको नंबर मिल गए या नौकरी मिल गई? इसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। तुम जो बच्चे 25 पे फोकस कर रहे हैं ना, वो ये सोचो कि जिस बंदे ने 120 क्वेश्चंस में अच्छा परफॉर्म करा है, उसी के ये 10 क्वेश्चंस के मार्क्स जुड़ के उसको फिर आगे अच्छी पोस्ट मिली है, या फिर उसको एटलीस्ट एक नौकरी मिली है। तो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा लक नहीं है, उसमें पढ़ना तो तुम्हें पड़ेगा ही। ऐसा तो है नहीं कि यार तुम बैठ जाओगे बस हाथ पाथ रख के और डेली मतलब सोशल मीडिया पे वीर बनोगे कि यार इसको कमेंट कर दिया, उसको कर दिया, ये फॉलो कर दिया, ठीक है, वो चीज़ भी जरूरी है साइड बाई साइड की, ठीक है, 10 मिनट 15 मिनट देख लिया कि क्या चल रहा है। बट मेजर फोकस अपने पढ़ने पर रखो, ठीक है, क्योंकि जो बंदा 120 क्वेश्चंस जो बाकी के हैं उनको ठीक कर पाया, कहीं ना कहीं वही आगे निकला है बोनस मिलने के बाद भी। उसके जितने ज़्यादा 120 में से ठीक होंगे, उतना ज़्यादा वो ऊपर चला गया, ठीक है। ये थोड़ा सा ऐसा है ना कि जब हमें मतलब फाइनल रिजल्ट दिखता है कि हमने मेहनत की और नहीं हुआ, तो थोड़ी सी चीज़ें हम भूल जाते हैं कि पढ़ना भी यार जरूरी है। कुछ लोग बोल रहे थे कि मतलब जो सेलेक्टेड स्टूडेंट होंगे तो लॉटरी में नौकरी मिल गई है। भाई लॉटरी में किसी को नौकरी नहीं मिली है। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसने मेहनत नहीं करी थी वो सेलेक्ट हो गया वो।
अगर कोई बेसिकली 300 भी लेके आ रहा है 390 में से, तो वो 300 लाना, 300 का मार्क एग्जाम में बैठ के पार करना वो इजी बात नहीं है। तुम किसी को भी ये नहीं बोल सकते हो कि तुम तो फ्री फंड में सेलेक्ट हो गए हो, तुम्हें तो लॉटरी में टिकट मिल गया, या तुमने तो मेहनत ही नहीं की थी। ये चीज अलग है कि जो ज्यादा मेहनत वाला बंदा था वो बाई लक नीचे रह गया, और जिसने थोड़ी उसके कंपेरेटिवली कम मेहनत की थी या कम मार्क्स आए थे वो ऊपर चला गया, वो बात ठीक है। बट ये मत बोलो कोई भी यार कि तुम लॉटरी में नौकरी लेके चले गए हो, लॉटरी किसी की नहीं लगी है भाई, ठीक है। कि कोई बस ऐसे ही आके पेपर में बैठ गया था और सिलेक्शन हो गया, ऐसा नहीं है यार, पढ़ते हैं किसी ने। तुम्हें अगर लग भी रहा है कि मेरा कोई दोस्त है जिसने बहुत कम पढ़ाई की इस बार, तो हो सकता है यार पिछली बार उसने पढ़ाई की हो, उसने इस बार रिवीजन किया हो, बस। तो मतलब किसी के भी जो अचीवमेंट्स हैं उनको डिमीन मत करो। तुम्हारी बात समझ में आ रही है कि ठीक है यार तुमने मेहनत की, तुम्हारा नहीं हुआ, वो पता है कि लक फैक्टर बहुत ज्यादा है एसएससी में, ठीक है। लेकिन पढ़ाई हमेशा तुम्हारे काम आएगी कहीं ना कहीं इसमें, ऐसा नहीं है कि बिना पढ़े हो जाएगा। तो जो 2025 वाले जो बच्चे हैं ना, जो प्री की तैयारी कर रहे हैं अभी, वो यार पढ़ने पर फोकस करो थोड़ा सा, कि जो तुम्हारा सिलेबस है, जो तुम्हारे पीवाईक्यूज है, जो तुम्हारे मॉक्स हैं, वो तुम लगातार चलते तुम्हारे होने चाहिए, ठीक है। अगर नहीं करोगे तो देखो क्या होने वाला है, 2025 प्री की जो कट ऑफ होगी वो काफ़ी काफ़ी अच्छी जाने वाली है फिर। ऐसा क्यों? क्योंकि 2023 पे भी कोर्ट केस हो रखा है, 2024 पे भी कोर्ट केस हो रखा है, तो दोनों के दोनों सेलेक्टेड स्टूडेंट्स जितने भी इनके होंगे वो सब वापस 2025 में बैठेंगे, क्योंकि इनके अपॉइंटमेंट लेटर में एसएससी ने ये डाल दिया 23 वालों के कि तुम्हारा जो अपॉइंटमेंट है वो कैंसिल भी हो सकता है अगर कोर्ट ने कुछ भी बोला हमें, तो सब्जेक्टेड टू आउटकम ऑफ कोर्ट केस लिख के देती है एसएससी अपॉइंटमेंट। और अगर इस पर 24 पे केस हो गया तो इसमें भी जहां तक है उम्मीद है यही लिख के देंगे वो, तो हर एक बच्चे को डर लगेगा कि यार मेरा कैंसिल ना हो जाए। तो सारे के सारे सिलेक्टेड स्टूडेंट जो 23 में है, जो 24 में है, वो तो आएंगे ही यहाँ पे, ठीक है। फिर ऐसे भी होंगे जो 2022 के होंगे, 21 के होंगे, 20 के होंगे, जिनको अच्छी पोस्ट नहीं मिली। एक बार 22 में शायद पीएसए के 18,000 वैकेंसीज थी, तो सोचो 18,000 बच्चे पीए पे लगे हुए हैं, जो सबसे नीचे की पोस्ट है एसएससी में 2400 ग्रेड पे, तो वो भी अपनी पोस्ट अप करने के लिए आने वाले हैं ना। ऐसे ही 20 में, 21 में, सीजीएल 18 तक के बच्चे मतलब मैंने देखे हैं जो रीअपियर हो रहे हैं। कोई साउथ में था और वो उसको नॉर्थ आना है, होम पोस्टिंग लेनी है, कुछ भी वगैरह ना। कंपटीशन बहुत बहुत तगड़ा होने वाला है फिर वहां पे। ऐसे केस में अगर तुम यहाँ पे टाइम वेस्ट करते रहोगे सिर्फ कि मैं पूरे दिन कोर्ट केस में ही लगा हुआ हूँ, या मैं पूरे दिन यूट्यूब पे ही लगा हुआ हूँ, या सोशल मीडिया पे, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी भाई, ठीक है। टाइम जो है पढ़ने में लगाओ अपना। अगर तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन है, तुम्हें लग रहा है कि एसएससी में तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तो ठीक है कहीं और लगा लो टाइम यार, किसी बिजनेस में, किसी दुकान में, किसी स्किल में, किसी स्टार्टअप में। वो मैंने बोला भी था जब एक वीडियो बनाई थी वो फेल वाले बच्चों के लिए, कि अगर तुम्हें लग रहा है कि कहीं और ज़्यादा चांसेस हैं तुम्हारे करियर बेटर होने के, तो तुम वहाँ पे शिफ्ट हो जाओ, यहाँ पे टाइम वेस्ट मत करो फिर। लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है और तुमने काफ़ी टाइम यहाँ पे दे दिया है और तुम्हें अगला टाइम देना है, तो फिर भाई पढ़ लो, फिर मत बैठो, ठीक है। पर्सनली यार हमको भी बड़ा मतलब इससे इशू क्रिएट हो रहा है इन चीज़ों से, क्योंकि हमने ना मतलब ये देखो प्रोमोक्स भी हमारे, मैंने वीडियो बना भी दी थी, बोल दिया था कि 12 मार्च को लॉन्च होंगे। 12 मार्च को कुछ टेक्निकल इशू आया ऐप में, उन्होंने बोला कि कल कर देना, 13 मार्च को फिर रिजल्ट आया। उसके बाद इतनी भसड़ हुई, वो मोरली ही फिर ठीक नहीं लगता कि मान के चलो एक तरफ ऐसा मैंने बहुत देखा भी कि एक तरफ तो लोग बोल रहे हैं कि रिजल्ट में स्कैम हुआ है, दूसरी तरफ टॉपर्स के इंटरव्यू चल रहे हैं, दूसरी तरफ स्क्रीनशॉट शेयर हो रहे हैं, दूसरी तरफ पोस्टर शेयर हो रहे हैं। मतलब एक तरफ तो तुम बोल रहे हो कि ये लोग जो हैं ये पैसे दे के लग गए हैं, या ये लोग ने चीटिंग कर ली है, ये टॉपर सब मतलब ऐसी फर्जी लॉटरी लग गई, और दूसरी तरफ उन्हीं की तुम सक्सेस का क्रेडिट ले जा रहे हो फिर। मतलब वो चीज़ मेरे को समझ में नहीं आई लिटरली। तो मैंने उस चीज़ से फिर रिफ्रेन करा कि मैं ये नहीं करता हूँ, ठीक है। कि हम लोग मतलब उस टाइम तक, क्योंकि फाइनल आंसर की आई नहीं थी तब, पता ही नहीं था कि किसके कितने बड़े हैं, तो हमने ना तो अपनी रैंक लिस्ट डाली, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए। अगर आप एक फील्ड में हो, मार्केट में हो, जहाँ पे तुम कॉम्पीट कर रहे हो बाकी लोगों से, तो तुम्हारा रिजल्ट बहुत मैटर करता है। कि बच्चे देखते हैं कि इनके बच्चे जो हैं द पंडित्स ग्रुप या फिर द पंडित्स मॉक्स के जो बच्चे हैं उन्होंने कैसा परफॉर्म किया, वो रैंक लिस्ट से पता चलता है। हमारी रैंक लिस्ट बनी हुई रखी है 17 तारीख की, नहीं पोस्ट कर रहे हैं हम लोग। मतलब वो मोरली ठीक नहीं लग रहा था उस टाइम पे, कि तुम लोग एक तरफ बोलो कि यार गलत हुआ है, गलत हुआ है, और दूसरी तरफ फिर वो उसको तुम वहाँ पे क्रेडिट भी ले लो। जिसने किया है वो ठीक है, उनकी मोरलिटी के हिसाब से है वो, हमको नहीं ठीक लगा था। तो हमारा ये प्रोमोक्स भी डिले हो गया, प्राइवेट ग्रुप भी नहीं आया, ठीक है। उसमें भी बच्चे मतलब गाली दे रहे हैं अब तो, खैर यार कितना लेट कर रहे हो, क्योंकि पेपर यार पेपर की डेट 17 जून सुनने में आई है मेरे, उड़ती उड़ती। कोई सर है जादव सर, उन्होंने वो ठीक डेट बताते हैं, तो 17 जून का प्री उन्होंने बोला हुआ है, 2025 प्री। अब डेली धीरे 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 एक एक दिन कम होता जा रहा है, ये मार्च भी निकल जाएगा ऐसे ही, ठीक है। तो एक चीज मेरे को तुम खुद बताना अब ये कि यार ये डिले फिर अब मेरे को तो भारी पड़ रहा है, क्योंकि हम अगर बहुत ज्यादा लेट मतलब इसको लॉन्च करेंगे तो वहां पे फिर हमारे ऊपर प्रेशर बनेगा मॉक्स को मतलब सही से वो करने का, लॉन्च करने का। कि यार देखो एक तो होता है तुम्हारे पास 3 महीने में है तुम्हें मॉक्स कराने हैं, एक है तुम्हें 2.5 महीने में कराने हैं, एक है तुम्हें 2 महीने में कराने हैं, तो वो प्रेशर बढ़ जाएगा फिर। तो एक तुम थोड़ा सा सजेशन दे देना, मैंने लिखा भी लास्ट में कि नीड सजेशंस, कि यार जो 2025 वाले बच्चे हैं जिनको पढ़ना है 25 में प्री के लिए, वो एक बार बता देना लास्ट में कि कमेंट्स में कि ठीक है ये मॉक्स वगैरह लेके आ जाएं फिर या नहीं,
ठीक है, अगर तुम्हारा और मन है अभी वेट करने का या टाइम वेस्ट करने का तो ठीक है, वो भी कोई नहीं है, बट मेरे को ऐसा लग रहा है लिटरली कि अब एक एक दिन अगर हम डाउन जाएंगे तो दिक्कत होगी फिर वहाँ पे। ठीक है, बेसिकली जो ऑन ग्राउंड बातें हैं वो मैंने सारी तुम्हें बता दी हैं कि देखो क्या चल रहा है नियर फ्यूचर में, निकट फ्यूचर में अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि 8 दिन में 10 दिन में इसका कुछ भी कॉन्क्रीट आ जाएगा, या 15 दिन में या 20 दिन में, 1 महीने में भी कुछ भी कॉन्क्रीट नहीं आएगा। अगर हम ऐसे ही वेट करते रह जाएंगे पढ़ाई के लिए, मॉक्स के लिए या फिर ऐसे उसमें, तो फिर दिक्कत होगी। ठीक है, तो ये थोड़ा बता देना कि पढ़ने का मन भी है नहीं है, तुमसे पूछ रहा हूँ मैं, क्योंकि तुम्हारे बोलने पे ही या तुम्हारे वजह से ही वो लोग अपन डिले कर रहे हैं। ठीक है, बट अब बहुत ज़्यादा डिले फिर दिक्कत करेगा, है ना, वो हमारी भी थोड़ा सा बात समझ में आया है ना। तो ये वाली वीडियो में यही था। देखो, और दूसरी बात फिर वो टीचर्स वाली बात यार, थोड़ा सा मतलब फैन बॉयज ना बन के थोड़ा लॉजिकली काम करो, और जिन भी टीचर से तुम कनेक्टेड हो उनसे पूछो एक बार कि सर आप आपने वीडियो बनाई थी कि हम आपके साथ हैं, तो एक बार बता दो कि आप क्या कर रहे हो या फिर क्या चल रहा है। ठीक है, अपडेट दे दो। बाकी ये मेरी कोशिश थी कि मैं मेरे से, क्योंकि बच्चों के पास यार सब टीचर्स का नंबर नहीं है, सब लोग हर टीचर से कनेक्टेड नहीं है, अपन है तो अपन ने कोशिश करके बता दिया है। ठीक है, वीडियो में मिल इतना ही। बाकी ये जो सजेशंस होंगे इन पे हम काम करेंगे। अगर बोलोगे कि ठीक है मॉक्स लेके आ जाओ तो फिर अपन इस वीकेंड पे देखते हैं, क्योंकि रेडी तो यार वो बहुत पहले से है, मतलब 8-10 दिन हो गए ऐसे ही रखे हुए। ठीक है, और अभी जो रैंक लिस्ट वगैरह है हमारी बनी हुई रखी है, ये भी अपन पोस्ट करेंगे फिर जहाँ तक है वीकेंड पे। ठीक है, बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।